हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल शेयर्स ऑफ मार्केट। शेयर्स ऑफ मार्केट की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने वीडियो शुरू की है, एक सीरीज शुरू की है इंडिकेटर्स पे। आपको हर वीकेंड पे एक से दो इंडिकेटर्स सीखने को मिलेंगे नए। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस पे होगी। टेक्निकल एनालिसिस जिसको सीखना है उनके लिए एक लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये उन लोगों के लिए है जो न्यू है, न्यू ट्रेडर हैं, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कैंडल स्टिक क्या होती है, कितने टाइप की कैंडल स्टिक है, चार्ट पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, कैसे रीड करते हैं चार्ट पैटर्न को, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेड लाइन कैसे बनती है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ कितना टारगेट डिसाइड करना है। तो ये सब उन लोगों के लिए है जिनको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, जिनको ये सब बातें सीखनी है, उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेड लाइन क्या होती है और उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। सेकंड हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं चार्ट पैटर्न पे। थर्ड देखेंगे हम टाइप्स, कितने टाइप्स की कैंडलस्टिक है और उनकी इंपॉर्टेंस का क्या है, कैंडलस्टिक की कौन सी कैंडलस्टिक कहाँ बनती है तो उसको क्या कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए। थर्ड उसके बाद हम सीखते हैं टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न, जो कैंडलस्टिक्स बनाती है, कई कैंडल इकट्ठी होकर एक चार्ट बनाएगी, उसको कैसे रीड करें, कैसे समझें, कौन सा है, कितने टाइप के चार्ट है, और लास्ट में क्या है, हाउ टू कैलकुलेट स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी इस सीरीज के अंदर आपको। इसके अंदर मैं आपको एक रफली एस्टिमेट बता देता हूँ कि एक वीडियो इसमें जो आज ही करवा देंगे हम। सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए एक वीडियो होगी, कैंडलस्टिक्स के टाइप्स और उनका इंपॉर्टेंस के लिए मान के चले 2 से 3 वीडियो में कवर हो जाएगा सारा। इसी तरह टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न और उसको रीड करने का तरीका है, उसको हम मान के चले आप 4 to 5 वीडियोस में करवाने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट है जो स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करना है, वो मैं इसको आपको चार्ट पैटर्न जब रीड करवाएंगे उसी के साथ आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो मान के चले मोटा मोटी 10 से लेके 12 वीडियोस में आपको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, जिससे आप अपना खुद का ट्रेड कर सकते हो प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे एक छोटी सी बात हो, चाहे ट्रेड लाइन की बात हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो या कैंडल स्टिक्स की बात हो, कितने टाइप की है और कहाँ कहाँ है, आपको बैक एंड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो अभी तक दिन गए हैं, जो चार्ट बन चुका है, आप उस पर चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो उनको, और आप लाइव मार्केट में भी टेस्ट कर सकते हो कि कैसे काम करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का। आप सीख लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो कुछ टाइम तक याद रहेंगी और फिर आप भूल जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आज फर्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा कैंडल स्टिक का, कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक शेडो क्या होती है, कैंडल स्टिक बॉडी क्या होती है, ट्रेड लाइन क्या होती है, ट्रेड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी सैटरडे संडे, आज सैटरडे गया, संडे है, आप कुछ 10-12 चार्ट खोलो, अलग अलग स्टॉक के खोलो, अलग अलग इंडेक्स के खोलो, उस पर ट्रेंड लाइन बना के देखो। जब आप खुद अपने हाथ से ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको याद रहेगा, रिमाइंड रहेगा बार बार करने से। आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप 2-3 दिन लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो फिर क्या है कि आप एक रिदम में आ जाओगे। तो उससे पहले कोई फायदा नहीं है। सॉरी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस कर पाओ, टाइम दे पाओ, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये सीरीज़। आपको सिर्फ इतना करना है कि डेली का अभी बैक एंड पे अगर कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ही लगेगा। आप 10 से 15-20 चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ कर बहुत ईजी है। आपको बेसिक्स बताने के बाद आप खुद कर सकते हो। तो ये है कि आधा घंटा ही देना है अभी आपको। जैसे जैसे अपना क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो आपको रिवाइज करते रहना है, आपका टॉपिक बढ़ता जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर आप इकट्ठा करने की सोचोगे तो फिर हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए साथ के साथ प्रैक्टिस करें प्लीज़। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कैंडल स्टिक क्या होती है, मैं आपको चार्ट पे ही ले चलता हूँ, चार्ट पे ही दिखाते हैं आपको। ये मैंने चार्ट खोला हुआ है, निफ्टी बैंक का चार्ट खोला हुआ है, 1 आवर का चार्ट पे। अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। कैंडल स्टिक कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, हाफ आवर का हो, 1 आवर का हो, या 1 डे का हो, 1 वीक का हो, 1 मंथ का हो, चार कैंडल वही रहती है, ठीक है। हमें बेसिक का पता करना है। मैंने वैसे खोला तो 1 आवर का लगा हुआ, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है। इसके अंदर देखिए, ये जैसे आपको कैंडल दिख रही है रेड वाली,
और ग्रीन, एक ग्रीन है। ये रेड और ग्रीन क्यों बनती है? ये सिंपल सी बात है बिल्कुल। मान के चले मार्केट इस कैंडल का 1 आवर पे यहाँ ओपनिंग हुई है, इसके बाद ये थोड़ी सी ऊपर गई है, जो ये इसका लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं कैंडल शेडो, या विक्स भी बोलते हैं या फिर कैंडल शेडो बोल सकते हैं। यहाँ ओपन होने के बाद ये कैंडल यहाँ तक गई है, उसके बाद में नीचे आई है, यहाँ तक आई है, लेकिन 1 घंटे के अंदर इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर किया है, लेकिन ओपन यहाँ हुई थी और क्लोज यहाँ हुई है। तो ये जो लास्ट का ऊपर का और नीचे का जो टाइम है, इसको कैंडल शेडो बोलते हैं। यहाँ तक मतलब गई थी लेकिन क्लोज हुई है यहाँ, और ओपन हुई थी यहाँ। ओपन ऊपर हुई है, क्लोज नीचे हुई है, इसलिए इसका कलर रेड हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो ये ओपन और क्लोज के बीच का है, इसको बोलेंगे कैंडल की बॉडी, कैंडल बॉडी। और जो ऊपर की साइड और नीचे की साइड ये विक्स है, इनको बोलते हैं कैंडल शेडो। इसी तरह अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन। इसके अंदर क्या है, जो कैंडल है, भाव यहाँ से ओपन हुआ नेक्स्ट आवर में, नीचे गया यहाँ तक, वापस ऊपर गया है, यहाँ तक आया है, वापस नीचे आके 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ बंद हुआ है। तो जो ये ओपन और क्लोज है, इसको बोलेंगे कैंडल बॉडी। ऊपर का हिस्सा और नीचे का ये हो गया कैंडल की शेडो। ठीक है, इनका यूज क्या क्या है, शेडो का क्या यूज है, बॉडी का ये क्या यूज है, कितने टाइप की है, ये हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। अभी इतना बेसिक था। ग्रीन कलर क्यों हुआ है कि ये नीचे से ओपन होके ऊपर की साइड गई है, पॉजिटिव है, तो इसको यहाँ क्लोज हुई, तो ये कलर इसका ग्रीन हो गया है। ग्रीन और रेड कलर का बस इतना ही सीन है, ज़्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं है। अब हम देखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। ये था शेडो, कैंडल बॉडी और कैंडल शेडो क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया बेसिक। अब हम ट्रेंड लाइन बनाना सीखेंगे। ट्रेंड लाइन भी आप किसी भी टाइम फ्रेम पे बना सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ आवर, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, वो आप पे बात है, आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट, 15 मिनट ये ज़्यादा शूट करेंगे। आप कोई स्टॉक उठा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए उठा रहे हैं, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आपको मंथली भी देखना पड़ सकता है, और उसके साथ साथ आपको हाफ ईयरली या ईयरली भी देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। अभी आपको मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं वो बताएंगे। ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन एक किसी भी चार्ट पैटर्न का स्ट्रक्चर है। हमें कोई भी चार्ट पैटर्न सीखना है, उसका यूज कैसे है वो सीखना है, तो उससे पहले हमें ट्रेंड लाइन सीखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ एक बार। यहाँ देखिए, अब एक तो ट्रेंड लाइन है, वो हमें ट्रेंड का बताएगी कि बियरिश ट्रेंड चल रहा है या बुलिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये मैंने 15 मिनट का लगाया। इसकी जगह अगर हम 1 डे का चार्ट लगाएंगे तो 1 डे पे ट्रेंड बता देगा हमें कि डेली 1 डे का क्या टाइम ट्रेंड चल रहा है, बियरिश है या बुलिश है। अब यहाँ मैं एक पहले आपको रफली बना के दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ये देखो, ये एक रफली अभी बताया, मैं आपको प्रॉपर लाइन भी ड्रॉ करके बता दूंगा। और यहाँ से ये जा रही है। ठीक है, मार्केट देखो इसी जोन में काम कर रही है। यहाँ टच किया इसको, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर लाइन को टच किया, फिर ऊपर गई, फिर लाइन को टच किया, फिर ऊपर गई है। यहाँ इसी रेंज के अंदर जाते जाते फिर आई है, फिर यहाँ स्पॉट लिया है, यहाँ फिर स्पॉट लिया है, यहाँ स्पॉट लेके गई है, वापस ऊपर गई है, फिर यहाँ, और फिर इसने ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये देखो कितनी बड़ी कैंडल बनाई है, जो बियरिश कैंडल है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन बताती है कि मार्केट बियरिश है, बुलिश है। तो ऊपर जा रहा है टच करके स्पोर्ट लेके, तो ये मार्केट यहाँ पे बुलिश थी। इसी तरह थोड़ा पीछे चलते हैं हम, पीछे देखते हैं, आपको बियरिश भी दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखें, ये देखें, मार्केट को यहाँ से नीचे आ रही है, तो मार्केट यहाँ गई है, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ इसको, यहाँ 2-3 बार रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आई है, सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ गई है। इसको और लंबी लेके जाएंगे हम लाइन को,
तो जब मार्केट ने इसको लाइन को तोड़ दिया तो फिर ऊपर गई है। फिर यहाँ आके जब मार्केट ने इस लाइन को रिस्पेक्ट करके वापस नीचे जा रही है, तो ये ट्रेंड लाइन बेयरिश है, और इसको ब्रेक कर देती है तो फिर क्या है कि हम बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? ड्रॉ करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था, कैंडल स्टिक्स, एक तो बॉडी होती है कैंडल की और एक होती है कैंडल की शेडो। हमें कोशिश करनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडल की शेडो हमारी ट्रेंड लाइन के अंदर कवर हो। तो एक तो यहाँ जाओगे आप ऑप्शन में, यहाँ ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को चूज करें। एक मिनट, अभी ये जो था इसके अंदर हम ट्रेंड लाइन को करेंगे, तो इसका जो लोअर विक्स है वो उठा लेते हैं और ट्रेंड लाइन को सीधा खींचते हुए लेके जाएंगे। तो अब ये ट्रेंड लाइन बन गई है। इसको कलर जो भी देना चाहते हो आप, कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसकी लाइन की जो थिकनेस है वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। ये बेसिक्स चीज़ है, ये आप सीख जाओगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई है, इसमें यहाँ स्पोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, फिर स्पोर्ट लिया है, यहाँ भी स्पोर्ट लिया, यहाँ भी स्पोर्ट लिया, यहाँ भी स्पोर्ट लिया। तो मार्केट क्या है कि ट्रेंड लाइन पे चलती है, कभी भी मार्केट सीधी नहीं जाएगी, हमेशा जिग जैग करके जाती है। और जिग जैग करती है तो मतलब कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट ले रही है, ये स्पोर्ट यहाँ ले रही है इसका लाइन का। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड बताएगी बेरिश है या बुलिश है। अब जब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो उसके बाद देखिए, जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमें कोई क्लोजिंग मिलती है ना, तो वहां से एक मान के चलते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी थी, तो नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ है डेली बेस पे बैंक निफ्टी, तो उसने कितनी बड़ी लाइन बनाई है, कितनी बड़ी कैंडल बनाई है, बेयरिश कैंडल। तो इसी तरह ये हो गया बुलिश ट्रेंड लाइन। अब हम बनाते हैं बियरिश ट्रेंड लाइन। इससे पहले जितना भी यहाँ ले लेते हैं, इसका टॉप टॉप से लेंगे ये। अब जो ये लाइन है, इसको मार्केट ने टच किया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, रिस्पेक्ट की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ टच किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, टच किया, फिर नीचे आई, यहाँ से फिर इसने कोशिश की डब्ल्यू पैटर्न बना के। अब नेक्स्ट डे क्या है, या तो मार्केट क्या है कि इस लाइन को तोड़ के सेम डे में ऊपर क्लोज हो, या फिर नेक्स्ट डे क्या मार्केट गैप अप ही उस लाइन के ऊपर होता है, तो फिर चेंज हो गया, यहाँ से फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। अगर इस लाइन को हम और नीचे तक खींचेंगे तो आप देखिए, ये देखें, तो अभी तक जो लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ 2 3 4, जब इसने गैप अप किया उसके बाद में एक तरह से जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, बियरिश से बुलिश हो गया। लेकिन मार्केट क्या है कि हमेशा रीटेस्ट करने के लिए आती है, तो मार्केट यहाँ वापस आई, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, और फिर यहाँ से इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया। तो जो लाइन इसके लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ 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 यहाँ, वही ट्रेंड लाइन अब इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। इसने यहाँ सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गई है। इसी तरह अभी हमने जो बुलिश ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसके अंदर देखिए आप, यहाँ मार्केट ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट का काम कर रही है, ये ट्रेंड लाइन पे, इसको ब्रेक करने के बाद अब यहाँ नीचे आ गए, अब एक बार वापस ऊपर जाएगी, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगी। यहाँ पक्का रुकेगी मार्केट, या कंसोलिडेट करेगी, या फिर यहाँ से वापस रिवर्सल लेगी। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ वापस 1-2 दिन में ही आ जाएगी, ये लाइन बढ़ती रहेगी, टाइम फ्रेम यहाँ बढ़ता रहेगा, यहाँ कैंडल बनती रहेंगी, नीचे बनेगी, कभी ऊपर बनेगी, तो ऐसे जाके ये क्या पता 43,000 या 44,000 के आसपास जाके इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे और रेजिस्टेंस लेके फिर वापस करेक्शन के लिए आए। तो ये ट्रेंड लाइन थी। अब ट्रेंड लाइन की मैं कुछ आपको बेसिक्स बात बता देता हूँ। पहली बात ये है कि ट्रेंड लाइन कम से कम, आप अगर न्यू ट्रेडर हो, आपको कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपके लिए कम से कम 3 कैंडल्स की विक्स टच करे। यहाँ
यहाँ ये टाइम फ्रेम बड़ा है तो 2 में भी चलेगा। अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट पे देख रहे हो तो कम से कम 3 हेलो, तो कम से कम देखो 3 बार टच करें ट्रेंड लाइन को, उसके बाद ही आप ड्रॉ करें। और यहाँ इनको मिलाते हुए आप आगे तक के लिए ट्रेंड लाइन बना देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर जाके यहाँ आएगा तो यहाँ हमें देखना है मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है या उसको ब्रेक कर रहा है। ब्रेक कर रहा है तो हम सेल साइड में जाएंगे, अगर सपोर्ट लेके वापस जा रहा है तो हम बाई साइड में जाएंगे। फर्स्ट बात तो यही थी कि कम से कम 3 बार कैंडल्स की विक्स को या कैंडल की शेडो को टच करे, उसके बाद ही आपको शेडो बनानी है। जब आप इनको 4-5 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद आपको 2 बार अगर टच कर रही है ना ट्रेंड लाइन, एक बार यहाँ टच कर रही है एक बार यहाँ, तो आप 2 बार में भी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाना शुरू कर दोगे। एक्सपीरियंस पे बात है। सेकंड बात क्या है, जो इसका एंगल है वो ना तो ज़्यादा वर्टिकल होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हॉरिजेंटल होना चाहिए, क्योंकि उस पर ज़्यादा परफेक्शन आएगी नहीं। जो स्टैंडर्ड एक ट्रेंड लाइन का एंगल है वो 30 to 45 डिग्री का ही होना चाहिए। काम कर जाता है अगर थोड़ा स्टिफ हो, शॉर्ट टर्म में काम करता है, लॉन्ग टर्म में नहीं करता। या फिर थोड़ा हॉरिजेंटल या वर्टिकल हो, कभी कभी काम करता है। लेकिन अब प्रैक्टिस के लिए आप ये मान के चलो 30 to 45 डिग्री पे है वो ट्रेंड लाइन बेस्ट काम करती है। अब इसका पता कैसे लगेगा, अगर आपको अंदाजा नहीं आ रहा है तो आप जब इस ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेटिंग में जाए, यहाँ लिखा है शो एंगल, आप एंगल को शो करो। ये देखिए मैंने यहाँ अनक्लिक किया, क्लिक करते ही ये आ गया है 38, मतलब इसका एंगल 38 डिग्री है। जो मैंने आपको अभी बताया है 30 to 45 डिग्री में ही बेस्ट काम करता है। ये देखिए डेली पे है, लॉन्ग टर्म में और इसने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद मार्केट 33,100 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद यहाँ तक गई है वन वे, जो 35,500 तक है। फिर वापस नीचे आई 34,500 के आसपास और फिर यहाँ से गई है वन वे, फिर यहाँ गई है, मार्केट यहाँ तक गई है। उसके बाद में सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से 1,000, 1,200, 1,500 पॉइंट डेली चार्ट पे पक्का जाती है सपोर्ट लेने के बाद। तो ये थी कुछ बेसिक्स बातें ट्रेंड लाइन की। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कितने टाइप के कैंडल होती है और उनका यूज क्या होता है। हम नेक्स्ट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस और कैंडल कितने टाइप की है, इन दोनों को कवर करने की सोचेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मान के चले एक वीडियो और लगेगी, उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ कैंडल बताएंगे। इसके अंदर आपको नॉर्मली जो कॉमन यूज होती है डेली मार्केट में, इंट्राडे में, और जो हर रोज बनती ही बनती है, ऐसी 10 से लेके 12 कैंडल आपको बताएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपने नियर एंड डियर को भी शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट हो सके। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।